हेलो साथियों, हम राजस्थान कला और संस्कृति को पढ़ रहे थे जिसमें हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उस दुर्ग की जिसके लिए कहावत प्रचलित है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण। जी हाँ साथियों, जैसलमेर के किले की बात करेंगे आज, जिसे स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं जैसलमेर के किले की। देखिए, जो जैसलमेर का किला है वो गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसे गोरहरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ये गोरहरा पहाड़ी जो है ये त्रिभुजाकार पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? त्रिभुजाकार पहाड़ी है, इसलिए इसे त्रिकूटगढ़ भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी में आता है जैसलमेर का किला? जैसलमेर का किला जो है धानवन श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? धानवन श्रेणी में आता है। हालांकि ये गोरहरा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गिरी दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से धानवन श्रेणी वाला दुर्ग है ये। जैसलमेर के किले में सर्वाधिक बुर्ज हैं, यानी कि 99 बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है? जैसलमेर का किला है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? जैसलमेर का किला। ठीक है, इसमें लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, पार्श्वनाथ ऋषभ देव का मंदिर भी बना हुआ है। इसमें जैसलू कुआं है और रंगमहल भी है। इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है अक्षयपोल। कौन सा है? अक्षयपोल जो है इसका मुख्य दरवाजा है ये जैसलमेर का किले का। ठीक है, अब बात करते हैं जैसलमेर दुर्ग के उपनाम की। देखिए, जो जैसलमेर दुर्ग है वो सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण वो सूर्य की रोशनी से चमकता है गोल्डन की तरह, इसलिए सोनारगढ़ कहलाता है। स्वर्णगिरी दुर्ग कहते हैं इसे, जैसाणगढ़ कहते हैं इसे क्योंकि जैसल द्वारा निर्मित होने के कारण, गोरहरागढ़ कहते हैं क्योंकि गोरहर पहाड़ी पर निर्मित होने के कारण, त्रिकूटगढ़ कहते हैं इसे, गलियों वाला दुर्ग कहते हैं इसे राजस्थान का अंडमान कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। अढ़ाई साकों वाला दुर्ग है क्योंकि यहाँ पे अढ़ाई साके हुए थे। सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है क्योंकि 99 बुर्ज हैं इसमें। ठीक है, देखिए, जो जैसलमेर का दुर्ग है उसकी नींव जो है वो जैसल द्वारा, महारावल जैसल द्वारा रखी गई थी। कब रखी गई थी? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को रखी गई थी, लेकिन जैसल की मृत्यु होने के कारण जैसल के पुत्र शालिवाहन द्वितीय द्वारा इसका निर्माण पूर्ण करवाया गया। ठीक है, जो जैसलमेर का दुर्ग है वो पीत पाषाण से निर्मित है, यानी कि पत्थरों पर पत्थर रख के बनाया गया है, पीले पत्थरों से बना हुआ दुर्ग है ये। और इसमें न तो सीमेंट लगा है और न ही चूना लगा है, बिना सीमेंट चूने के बना हुआ ये दुर्ग है। दुर्ग का दोहरा परकोटा जो है वो कमर कोट के नाम से जाना जाता है। कौन से कोट के नाम से जाना जाता है? कमर कोट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट है ये। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है अक्षयपोल। कौन सा पोल? अक्षयपोल के नाम से जाना जाता है। इसके जो महलों की बात करते हैं तो जैसलमेर के दुर्ग में रंगमहल है, मोती महल है, गज विलास महल है, सर्वोत्तम विलास महल है जो अखेर सिंह द्वारा निर्मित है, रनिवास है। रनिवास ये भी इंपॉर्टेंट है। रनिवास जो है कहाँ पे है? वो जैसलमेर के दुर्ग में है। बेरीसाल की बुर्ज है यहाँ पे। बेरीसाल की बुर्ज जो है कहाँ पे है? वो है जैसलमेर के किले में। ठीक है, अब बात करते हैं मंदिरों की। देखिए, इसमें लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है जो महारावल वेरी सिंह द्वारा निर्मित है। रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पे जो वेरी सिंह ने अपनी पत्नी रत्ना के नाम पर बनवाया था। रत्नेश्वर महादेव का जो मंदिर है वेरी सिंह ने बनवाया था रानी रत्ना के नाम पर। सूर्य मंदिर जो है वेरी सिंह ने बनवाया रानी सूर्य कंवर के नाम पर। स्वांग्या देवी, स्वांग्या देवी जो है भाटी शासकों की कुलदेवी है, क्योंकि जैसलमेर में भाटी वंश था इसलिए भाटी शासकों की कुलदेवी कौन थी? स्वांग्या देवी। यहाँ पे राज राजेश्वरी मंदिर है। राज राजेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? जैसलमेर के किले में है जो खुशहाल सिंह द्वारा निर्मित है। जैसलमेर दुर्ग में जो है पार्श्वनाथ तथा ऋषभ देव का मंदिर है। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है और ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है। ये शिल्प व सौंदर्य हेतु प्रसिद्ध मंदिर है और दिलवाड़ा जैन मंदिर के समान दिखाई देते हैं ये। जैसलमेर दुर्ग में जो है जिनभद्र सूरी जैन भंडार है। कौन सा भंडार है? जिनभद्र सूरी जैन भंडार है। उसके संस्थापक है जिनभद्र सूरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। ताड़पत्रों पर लिखित प्राचीन पांडुलिपियों यानी कि जैन जो पांडुलिपियां थी उसका दुर्लभ भंडार ग्रह है ये। कौन सा? जिनभद्र सूरी जैन भंडार। क्वेश्चन पूछा जाता है। इस दुर्ग में जो है हडाई साके हुए थे। हडाई साकों वाला जो दुर्ग है कौन सा है? वो जैसलमेर दुर्ग है, स्वर्णगिरी दुर्ग है।
जैसलमेर का जो प्रथम शाखा है वो कब हुआ था? 1311 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1311 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ के शासक कौन थे? मूलराज प्रथम थे। उस टाइम पे मूलराज प्रथम यहाँ के शासक थे। और आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और जौहर किसने किया? महिलाओं ने जौहर किया। और मूलराज प्रथम और कुंवर रतन सिंह द्वारा क्या किया गया? केसरिया किया गया। मूलराज प्रथम और कुंवर रतन सिंह द्वारा केसरिया किया गया था। ठीक है, यह प्रथम शाखा था जो 1311 ईस्वी में हुआ था। अब बात करते हैं दूसरे शाखे की। जो दूसरा शाखा है वो रावल दूदा के समय हुआ था। रावल दूदा के समय जो जैसलमेर के शासक थे रावल दूदा थे। और ये किनके मध्य युद्ध हुआ था? वो रावल दूदा और दिल्ली सल्तनत के मध्य युद्ध हुआ था। रावल दूदा और फिरोज शाह तुगलक के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे केसरिया किसने किया? रावल दूदा ने किया। और महिलाओं द्वारा जौहर किया गया था द्वितीय शाखे में। अब अर्ध शाखे की बात करते हैं। अर्ध शाखा हुआ था जो 1550 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1550 ईस्वी में हुआ था। और ये राव लूणकरण के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? राव लूणकरण के समय हुआ था। और आक्रमण किसने किया था? अमीर अली ने आक्रमण किया था। किसने किया था? अमीर अली ने आक्रमण किया था। इस समय जो है राव लूणकरण द्वारा जो है केसरिया किया गया, लेकिन जौहर नहीं किया गया, क्योंकि राव लूणकरण जो है लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे, लेकिन जीत जो है जैसलमेर की हुई थी, इसलिए जौहर नहीं किया गया था। ठीक है, तो अमीर अली ने आक्रमण किया, तो राव लूणकरण ने केसरिया किया। ठीक है, और जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे अर्ध शाखा कहा जाता है। यह 1550 ईस्वी में हुआ था। जैसलमेर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? अबुल फजल ने कहा है कि यह एक ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थरों की टांगों की जरूरत है। पत्थरों की टांगों के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है, इतना दुर्गम रास्ता है वहां का। ठीक है, 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया इसे। और 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया इसमें। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग के लिए 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया और 2018 में 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग के बारे में 2 कहावतें प्रचलित है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैशान। यानी कि जैसान यानी कि जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा गया है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैशान। ये कहावत आती है कि बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है इसका। ठीक है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनानो भाटियो सीरे तो जैसलमेर। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनानो भाटियो सीरे तो जैसलमेर। ये भी जैसलमेर दुर्ग या स्वर्णगिरी दुर्ग के बारे में कहावत प्रचलित है। तो साथियों, ये था जैसलमेर का किला जो धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।